नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे केतु पर्वत एवं केतु पर्वत पर बनने वाले कुछ विशिष्ट चिन्हों के विषय में। हमारी हथेली में ये हमारी हथेली की जीवन रेखा या आयु रेखा या लाइफ लाइन होती है। ये इस प्रकार से ये करीब करीब हमारे हथेली को दो बराबर भागों में बांटने का वर्क करती है, जिसमें से एक तरफ इस तरफ अंगूठे वाला पार्ट का ये पार्ट होता है, ये हमारा शुक्र पर्वत का क्षेत्र, और दूसरे तरफ का ये क्षेत्र होता है हमारा चंद्र पर्वत का क्षेत्र। इन दोनों के मध्य का स्थान जो होता है, ये लगभग ये क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्षेत्र केतु का होता है। ये थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है, मैं इसे एक तरह से इतना ये देख लीजिए। हाँ, ये इतना क्षेत्र जो है हमारे हथेली में केतु पर्वत का क्षेत्र होता है। ये हमारे मणिबंध, ये हमारी मणिबंध की रेखाएं होती है जो हमारे हथेली में 2, 3, 4 तक की संख्याओं में आती है। इसके ऊपर का क्षेत्र केतु पर्वत का क्षेत्र होता है। अक्सर हम देखते हैं कि केतु पर्वत पर कुछ विशेष प्रकार की चिन्ह अक्सर देखने को मिलती है। ये चिन्ह बनती है हमारे लाइफ लाइन के अंत में। कभी हमारी लाइफ लाइन इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाती है, इस प्रकार से, तो कभी ये केवल शुक्र पर्वत की ओर घूम के ये शुक्र पर्वत की ओर इस प्रकार से चली जाती है, तो कभी कभी ये इस प्रकार से चंद्र की ओर भी मुड़ जाती है। कभी ये दो भागों में बढ़ती हुई दिखती है, तो कभी कभी इसमें कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह भी दिखते हैं। ये चिन्ह कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये देखिए, ये इस प्रकार से होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर इस प्रकार से कोई ना कोई चिन्ह बनता है, जिसे शास्त्र में मत्स्य का चिन्ह कहा गया है। इस प्रकार से ये देखिए, ये जो चिन्ह बन रहा है आपकी हथेली में, ये एक प्रकार के मत्स्य का चिन्ह है। आपके हथेली में मत्स्य या मीन का चिन्ह या फिश का निशान यदि बनता है तो ये ऑलवेज आपको शुभ परिणाम देता है। किसी भी परिस्थिति में हथेली में कहीं पर भी मत्स्य का चिन्ह बनना, ये इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, इस प्रकार ये मत्स्य का चिन्ह है। ये चिन्ह बनना ऑलवेज शुभ होता है। ऐसे जातक पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा होती है। ये मत्स्य का चिन्ह है। मत्स्य के चिन्ह जो फॉर्मेशन होता है, इसमें कुछ चीज़ें हमें अवश्य देखनी चाहिए कि मत्स्य का मुख किस तरफ है और इसका पूँछ कहाँ है। इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसकी पूँछ जो है नीचे मणिबंध की ओर है, और इसकी मुख की बात करें तो इसका मुख हमें जो दिख रहा है वो सूर्य पर्वत की ओर दिख रहा है। एक बात जान लें कि केतु पर्वत ये बन कहाँ रहा है, केतु पर्वत के क्षेत्र पर। केतु पर्वत को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है, या फिर केतु पर्वत को हम अंतर्ज्ञान से, आत्मचेतना से, मोक्ष से, आत्मनिरीक्षक से, आंतरिक ज्ञान, एक तरह से आंतरिक ज्ञान से हम केतु पर्वत को जोड़ते हैं। जिस व्यक्ति का केतु पर्वत शुभ अवस्था में होता है, वो ऐसे व्यक्ति को अंतर्ज्ञान होती है, आंतरिक ज्ञान होता है, आत्मनिरीक्षक होता है। साथ में ऐसे जातक को जीवन में मोक्ष की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति की ओर विशेष रुचि देखी जाती है। कभी कभी कुछ गुह्य विद्या या गुप्त विद्या की ओर भी इनका आकर्षण देखा जाता है, जिनका केतु अच्छी अवस्था में होता है। और केतु पर्वत पर यदि मत्स्य है तो इन सभी के गुण को या प्रॉपर्टीज को ये ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। साथ में आपको ये भी देखना है कि इस फिश जो है, ये मत्स्य जो बन रहा है, इसका मुख कहाँ है। इसका मुख यदि सूर्य पर्वत की ओर दिख रहा है तो ये सूर्य पर्वत के गुण को बढ़ा देगा। अब सूर्य पर्वत का गुण क्या होता है कि जातक के प्रतिभा को या जातक के अंदर में जो भी गुण है, कला है, उसको समाज में चारों तरफ फैलाना ये सूर्य का कार्य होता है। तो यहाँ पर इनको लाभ मिलता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करता है ये मत्स्य यदि सूर्य की ओर देखता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि मत्स्य का चिन्ह कुछ अलग तरीके से बनता है। अलग तरीके से कहने का अर्थ होता है कि ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है कि ये फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो, ये देख लीजिए, इस प्रकार से यदि कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है तो इससे हम मानते हैं कि ये मत्स्य का चिन्ह एक तरह से उल्टा है। अब उल्टा चिन्ह है, इसके अशुभ प्रभाव तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मत्स्य का चिन्ह ऑलवेज शुभ प्रभाव देता है। परंतु कुछ चीज़ों में, जीवन में कुछ चीज़ों की प्राप्ति में अब आपको विलंब हो सकता है। यदि यहाँ उल्टा मछली बनता है तो एक चीज़ है कि इसका यदि मत्स्य का पूँछ जो है यदि सूर्य पर्वत की ओर है, तो जीवन में जो आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये चीज़ें प्राप्त होनी थी, इन चीज़ों की प्राप्ति में अब आपको विलंब हो सकता है।
और ये चीज़ें काफ़ी संघर्ष और विलम्ब के बाद ही आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से इसे जोड़कर देखा जाता है। अब मत्स्य के फॉर्मेशन पर भी हमें अवश्य ध्यान देनी चाहिए। जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है, कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे हथेली में मत्स्य बना है। यदि केवल ये इस प्रकार से बना है तो इसे हम मत्स्य का चिन्ह नहीं कहेंगे। मत्स्य का चिन्ह का अर्थ होता है कि इसका फॉर्मेशन कम से कम ऐसा हो कि उसमें मुख भी हो, उसमें साथ में एक पूँछ का भी फॉर्मेशन हो, तो उसे हम मत्स्य का चिन्ह मानते हैं। इस फॉर्मेशन के साथ हमें एक चीज़ें और भी देखनी चाहिए कि हमारी लाइफ लाइन जा कहाँ रही है। क्या ये आपके शुक्र पर्वत को घेर रही है, या फिर ये जा रही है चंद्र की ओर, या फिर ये 2-3 भागों में बट रही है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी जातक की लाइफ लाइन इस प्रकार से घूमते हुए ये बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में या निर्दोष अवस्था में शुक्र पर्वत की ओर घूम जाती है, तो ऐसे जातक जो जीवन में उन्नति प्रगति करते हैं वो जनरली अपने मूल स्थान पर रहकर या परंपरागत वर्क को, धंधे को करके ऐसे जातक लाइफ में अच्छे खासे आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। परंतु आपको यदि लगता है कि आपकी एक रेखा तो यहाँ जा रही है, परंतु एक रेखा इसमें डिवाइड होकर कुछ इस प्रकार से बट रही है, तो इतना तो तय है कि यदि ऐसे लोग अपने मूल स्थान पर रह जाते हैं, अपने निवास स्थान पर रह जाते हैं, मूल स्थान पर रह जाते हैं, तो जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ने का मौका तभी मिलता है जब ये अपने निवास स्थान को छोड़कर या अपने मूल स्थान, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर कहीं निकल जाते हैं वर्क के लिए। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छा उन्नति प्रगति करते हैं और धन संपत्ति भी बनाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है। तो आप भी देखें कि आपकी लाइफ लाइन कहाँ जा रही है। क्या आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट है, या इसकी कोई पार्ट अंदर की ओर जा रही है, या इसका कोई पार्ट बाहर की ओर जा रहा है, ये देख लें। यदि कोई पार्ट बाहर की ओर जा रहा है तो इतना तो तय है कि आप बने हैं घर से बाहर रह के वर्क करने के लिए, और आप बाहर रह के वर्क करेंगे तो आपको जीवन में अच्छी उन्नति देखने को प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों को देखकर हम ये निर्णय ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे मत्स्य के चिन्ह। तो मत्स्य के चिन्ह के फॉर्मेशन पे हमें थोड़ी ध्यान देना चाहिए कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यदि लाइफ लाइन पे यहाँ इस प्रकार से छोटा सा द्वीप भी बनता है तो लोगों को लगता है कि ये इस प्रकार से बना है, तो लोगों को लगता है ये मत्स्य बना हुआ है। तो द्वीप का फॉर्मेशन कुछ अलग सा होता है, इस प्रकार से होता है, और वहीं मत्स्य का फॉर्मेशन कुछ अलग सा होता है। मत्स्य अर्थात मछली, कम से कम उसमें आपको उसकी एक पूँछ दिखेगी और उसका मुख दिखेगा, इस प्रकार का। ये फॉर्मेशन एक तरह से मत्स्य का है। इस प्रकार का फॉर्मेशन हो तो इसे हम मत्स्य का फॉर्मेशन मान सकते हैं। यह चिन्ह ऑलवेज आपको शुभ परिणाम देता है। हालांकि मत्स्य का चिन्ह हथेली के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रभाव दिलाता है, परंतु इसके परिणाम ऑलवेज शुभ होते हैं। यदि किसी जातक के सूर्य पर्वत पर मछली बनता हो, मान लिया जाए आपके सूर्य पर्वत क्षेत्र पर मछली बनता हो, ये मत्स्य का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आपके सूर्य पर्वत क्षेत्र पर मत्स्य बनता। तो सूर्य पर्वत पर बनने वाला मत्स्य अति शुभ माना जाता है। ऐसे जातक अपने विशेष गुण पर, विशेष कला, विशेष गुण के बल पर जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं और प्रगति करते हैं। इनको गवर्नमेंट सेक्टर से एक बड़ा लाभ होने की भी संभावना होती है। यदि मत्स्य आपके सूर्य पर बना हो और ये निर्दोष हो, तो ऐसे लोग सरकार के से जुड़कर या सरकार में रहकर या गवर्नमेंट सेवा में जाकर वर्क करते हैं तो इनको बहुत ही अच्छी पोजीशन प्राप्त होती है, पद प्राप्त होती है, मान सम्मान, धन संपत्ति सब कुछ देता है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य क्षेत्रों के विषय में हम बात करेंगे। धन्यवाद।